बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि वहाँ पर भी अस्पताल या स्कूल बना देना चाहिए? ये वही ओछी मानसिकता के लोग हैं, तुष्टीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले हैं। टोपी पहनाना, टोपी पहनाने का काम करना। स्वयं यह समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नवाजवादी पार्टी है। इसलिए राम मंदिर के भक्तों पर, कार सेवकों पर तो गोली चलाने का काम किए, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए। जब राम मंदिर की बात आएगी, जब मंदिर की बात आएगी, जब सनातन की बात आएगी तो उनके जो है मुंह से वकार निकलना प्रारंभ होता है। लेकिन किसी मौलाना का बात आएगा, किसी कट्टरपंथी जिहादी की बात आएगा, मस्जिद की बात आएगा तो उनके मुंह में दही जम जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं होता। लेकिन भगवा में उन्हें जो है आतंकवादी नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आपके 37 में कितने पीडीए हैं, किन की बात करते हैं आप? अगर पीडीए की बात करते हो तो क्या एक वर्ग, एक समाज को उपेक्षित करने का काम करते हो? लोग स्वयं आतंकवादी के विचारधारा से पालित पोषित हैं। ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी और मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किए वही अलख जगाएंगे और आगे आने वाले दिनों में वह भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत को विश्व गुरु अगर कोई बनाएगा वह एकमात्र नेता है भारतीय जनता पार्टी के गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू हृदय सम्राट। वही भारत को विश्व गुरु, भारत को हिंदू अखंड राष्ट्र भी बनाना होगा तो वही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ही बनाएंगे। 6 दिसंबर 2025 को जब बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी मनाई जा रही थी, उस दिन हुमायूं कबीर नाम के एक टीएमसी विधायक ने जाकर के बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और बाबरी मस्जिद का निर्माण भी शुरू हो गया। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि वो बाबरी मस्जिद जो निर्माण जिसका मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसे भी गिराने का काम हिंदुओं द्वारा किया जाएगा। तो क्या बाबरी नाम का जो विवादित ढांचा है ये भारत में बनना चाहिए? क्या बाबर के नाम की मस्जिद भारत में होनी चाहिए? ये हमारी जनता बताएगी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? महंत आचार्य सीताराम दास। सीताराम दास जी, ये बताइए कि आप अयोध्या में हैं और जिस तरह से बात हो रही है बाबरी मस्जिद की, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कयामत आने तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाबर से जिनका इतना प्रेम है कि वो आज भी बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हीं औरंगजेब के दोगले जो पैदाइश, जिनके अंदर दोगले का डीएनए रक्त संचार हो रहा है, ऐसे ओछी मानसिकता के लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो कयामत की बात करते हैं, वो नहीं, उसके अनंत पीढ़ी भी कयामत का रात नहीं देख पाएगा, कयामत का दिन नहीं देख पाएगा। क्योंकि 21वीं शताब्दी में जगे हुए हिंदू जनमानस संगठित हो चुका है। ऐसे किसी भी बर्बर, लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी, नरसंहारी, पापाचारी का नामो निशान भारत के पवित्रतम और सांस्कृतिक और पौराणिक तीर्थ स्थल और भारत के विभिन्न स्थलों में कहीं भी ऐसे दोगले का नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। भारत एक जो है वीर और सपूतों का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, सतियों का देश है, पतिव्रताओं की देश है। ऐसे देश में किसी लुटेरे की कोई आवश्यकता नहीं, किसी आक्रमणकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ने 500 वर्षों तक संघर्ष करके, और एक नहीं, दो नहीं, 10 लाख राम भक्तों ने, साधु संतों ने, कार सेवकों ने उन कलंकित ढांचा के नामो निशान को मिटाने का काम किए और ऐतिहासिक भव्य दिव्य जो है उत्तर भारत के अद्वितीय, विश्व का अद्वितीय मंदिर बनाने का काम किया गया है। ऐसे ऐतिहासिक में संपूर्ण हिंदू जनमानस बिल्कुल आनंदित हैं, आह्लादित हैं। आज करोड़ों लोग अयोध्या आते हैं और भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। हम लोग कभी उस काल समय का भी देखा गया था जिसमें भगवान हमारे टेंट में हुआ करते थे और ओछी राजनीति करने वाले ऐसे गद्दार नेता जो है ठाट में हुआ करते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया कि पहले भगवान को टेंट से ठाठ में लाना है। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं ने भारत को जो है, भगवान को जो है भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाकर उसमें विराजमान करने का काम किया। आज लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु नित्य दर्शन करते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन वहीं कुछ ओछी राजनीति करने वाले लोगों के अंदर पीठ में पीड़ा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? कि वह एक संप्रदाय, एक कौम, एक व्यक्ति विशेष का तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति करने वाले लोगों को अंदर पीड़ा हो रहा है। पीड़ा होना भी चाहिए क्योंकि उसका डमीडोज कर दिया गया है, उसकी धरातल ध्वस्त कर दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है एक नींव ऐसी रखी गई है कि आने वाले 2047 में जो विकसित राष्ट्र की बात किया जाता है, भारत विकसित राष्ट्र होगा, युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और उत्तर प्रदेश को जिन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने का काम किए, यहाँ पर दंगा
दंगाइयों को, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किए। आज तो सुख, चैन, अमन और शांति का जो है वातावरण है, यह शांति का वातावरण में कुछ लोग ऐसे जो उसी मानसिकता के लोग हैं इसमें खलन पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कभी भी मंशा जो है सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब संपूर्ण जनमानस जगे हुए हैं, संगठित हैं, राष्ट्रहित के लिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को भी त्याग करके। महाराज जी एक सवाल और है, महाराज जी एक सवाल और है कि जब बात हो रही थी रामलला के मंदिर की, तो कुछ विपक्ष के नेता है, खासकर अखिलेश यादव की हम बात करते हैं, जो कह रहे थे कि यहाँ रामलला का मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल या स्कूल कॉलेज ऐसा कुछ बना देना चाहिए। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में रामलला के मंदिर की बात पे तो सवाल उठाया, लेकिन जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो विपक्ष क्यों शांत बैठा, क्यों नहीं कह रहा है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि वहाँ पर भी अस्पताल या स्कूल बना देना चाहिए? ये वही ओछी मानसिकता के लोग हैं, तुष्टीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले हैं। टोपी पहनाना, टोपी पहनाने का काम करना। स्वयं यह समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नवाजवादी पार्टी है। इसलिए राम मंदिर के भक्तों पर, कार सेवकों पर तो गोली चलाने का काम किए, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए। जब राम मंदिर की बात आएगी, जब मंदिर की बात आएगी, जब सनातन की बात आएगी तो उनके जो है मुंह से वकार निकलना प्रारंभ होता है। लेकिन किसी मौलाना का बात आएगा, किसी कट्टरपंथी जिहादी की बात आएगा, मस्जिद की बात आएगा तो उनके मुंह में दही जम जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं होता। लेकिन भगवा में उन्हें जो है आतंकवादी नजर आता है, गौशाला में उन्हें बदबू नजर आता है, संतों में, मठाधीशों में माफिया नजर आता है। सनातन धर्म के प्रति उनकी कोई भावना नहीं होती है। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जो है रामचरितमानस को फाड़ने का काम करता, रामचरितमानस को जलाने का काम करता, एक भी शब्द नहीं निकलते हैं। ये लोग ओछी राजनीति करने वाले, सनातन के प्रति नफरत पैदा करने वाले, एक बहुसंख्यक समाज के प्रति नफरत करने वाले लोगों के अंदर जो है मस्जिद पे कैसे शब्द बोल सकते हैं? क्योंकि उनका जो राजनीति है, जो उनका वोट बैंक है, जो एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की बात करते हैं, वह सनातनी की बात नहीं कर सकते हैं। सनातनी उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से अपेक्षा करके क्या किया जाएगा? जो हमारे प्रति जो है कांटे बोने का काम करता है, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के प्रति जिनकी कोई भाव नहीं है, ऐसे लोगों को कभी हमारे हिंदू सनातनी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव तो अपेक्षा करके बैठे ना कि अगली बार पीडीए की सरकार बनेगी। क्या लगता है पीडीए की सरकार बनेगी या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाएंगे? पीडीए क्या है? उनकी जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसियां हैं, वह स्वयं अपने परिवार का विकास करने का काम करेंगे। 37 विधायक सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आपके 37 में कितने पीडीए हैं? किन की बात करते हैं आप? अगर पीडीए की बात करते हो तो क्या एक वर्ग, एक समाज को उपेक्षित करने का काम करते हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पे काम करने वाली यह पार्टी है। सबको निचले पायदान के व्यक्ति को सबसे उच्चतम पायदान पर बैठाने का काम अगर कोई करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करता है। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक 45 वर्ष के युवाओं को बनाने का काम किया, लेकिन इनके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित को बना के देखे? मैं पूछना चाहता हूं, आप दलित की बात करते हो, आप अनुसूचित जाति की बात करते हो, आप अनुसूचित जनजाति की बात करते हो, है औकात आपको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दो। कल से संत समाज भी तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी जो है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी वर्चस्व के लिए आप इनको दरी उठाने वाले ही समझते हो। इनके जो है वोटों की जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए इनकी राजनीति करते हो। एक किन्हीं का नहीं है, जब स्वयं सगे संबंधी के नहीं हो सकते हैं, जो स्वयं अपर्णा यादव को नहीं हो सकते हैं, जो स्वयं अपने चाचा शिवपाल के नहीं हुए थे, वो किनका होने वाले हैं? वो किन्हीं के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी और मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बन के जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किए, वही अलख जगाएंगे और आगे आने वाले दिनों में वह भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत को विश्व गुरु अगर कोई बनाएगा, वह एकमात्र नेता है भारतीय जनता पार्टी के गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू हृदय सम्राट। वही भारत को विश्व गुरु, भारत को हिंदू अखंड राष्ट्र भी बनाना होगा तो वही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ही बनाएंगे। कैसे योगी आदित्यनाथ बनेंगे प्रधानमंत्री? क्योंकि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सीएम है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हैं। क्या लगता है हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है या एकता की राजनीति हो रही है? एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए ये किसी जाति के नहीं है, किसी वर्ग के नहीं है, किसी समाज के नहीं है। ये सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र का अगर कोई धरोहर के रूप में है वह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये अगर कोई भी हो, चाहे वह संत समाज ही क्यों न हो, अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेगा तो उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। किसी की तुष्टीकरण जो है इनको स्वीकार नहीं है। ये सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। जितना मठाधीशों के लिए कानून है उतना आम वर्गों के लिए है, जितना हमारे जो है दलितों के लिए है उतना जो है सवर्णों के लिए है, जितना हमारे क्षत्रियों के लिए है उतना ही अनुसूचित जातियों के लिए है, उतना ही ओबीसी के लिए है। कोई कानून का उल्लंघन करेगा चाहे जो भी हो, उसकी धरातल को ध्वस्त करने का काम अगर कोई करता है वह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। एक सवाल और आपसे पूछते हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते होंगे, AIMIM के प्रमुख जो है उनके भाई हैं अकरबुद्दीन ओवैसी। उन्होंने पहले ही योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस बल हटा दी जाए, तो वो कुछ साबित करना चाह रहे थे। उसी तरह अब एक बार फिर से उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया है जिसमें कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ध्यान से सुन लो, हम यूपी आ रहे हैं। क्या हुंकार भर करके ये क्या साबित करना चाहते हैं अकरबुद्दीन ओवैसी? ये भेड़िए हैं, इन भेड़िए से शेर नहीं डरता है। शेर दहाड़ने का काम करता है, शेर डराने का काम करता है। ये लोग स्वयं भेड़िया हैं और स्वयं ऐसे भेड़िए, ऐसे बकरे कब तक जो है बलि से खैर मनाएंगे? इनको तो एक दिन बलि तो चढ़ना ही है। ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। एक संप्रदाय, एक कौम को जो है तुष्टिकरण की, घिनौनी को राजनीति करने वाले ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादियों को विचारधारा को बढ़ावा देने वाले हैं। ये लोग स्वयं आतंकवादी के विचारधारा से पालित पोषित हैं। ऐसे लोगों के ऊपर NSA के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये लोग वो जिहादी हैं जो देश में कैंसर से भी घातक रोग है, इस रोगों का इलाज की अचूक आवश्यकता है। और आगे आने वाले दिनों में संपूर्ण जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देकर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड जीत हासिल करा करके ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे जिहादियों को, ऐसे भेड़ियों को भारत से बहिष्कृत करने का काम किया जाएगा। देख रहे हैं कि रामलला का यहाँ मंदिर बन चुका है, लेकिन अभी भी एक मौलाना है जिनका नाम है जर्जिस अंसारी, जो कह रहे हैं कि हम आज भी इस मंदिर को बाबरी मस्जिद का ढांचा मानते हैं। क्या लगता है, ये आज भी बाबरी मस्जिद है या फिर मंदिर बन चुका है? ये तो राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर ही है, राम मंदिर ही रहेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज चौरसिया। मनोज जी कहाँ से हैं? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से आए हैं रामलला के दर्शन करने? हाँ बिल्कुल आए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार की बात हो रही है कि योगी सरकार काम कर रही है कि नहीं, विकास का कार्य हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल विकास का कार्य हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। क्या लगता है ये योगी जी के राज में गुंडागर्दी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है योगी राज के में गुंडागर्दी। हम लोग योगी जी के दीवाने थे और हैं और रहेंगे आगे भी। योगी आदित्यनाथ के दीवाने? बिल्कुल, अंदर से हैं, अंदर से रहेंगे। गुंडागर्दी है मगर अंदर, बाहर से कोई नहीं दिखाता, अंदर से क्या बोल रहे हैं? मतलब गुंडागर्दी वाली जो बात है यहाँ पे लोग अब दिखाते नहीं है। पहले लोग दिखाते थे मगर अब अंदर से कर रहे हैं मगर दिखाते नहीं है लोग। ये जो दिखावा था ये किस कारण बंद हुआ? डर के कारण या किसी और चीज? नहीं, ये जो योगी जी का था ना कि बुलडोजर की वजह से, ये सब यही डर की वजह से उनका खत्म हुआ। मगर जो दिखावा है वो अंदर अंदर हो रहा है। अब चुपके तो कोई कुछ भी करे, जब खुल के सामने आएगा तो बुलडोजर तो चलेगा। हाँ, वो तो बुलडोजर चलेगा मगर चुपके से कैसे कर सकते हैं? मतलब उनका भी तो कुछ होना चाहिए जो अंदर से एकदम खत्म होना चाहिए ना। अंदर से आप कुछ भी कर देंगे, अंदर से जाकर किसी को गोली मार देंगे चुपके से। अगर इसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना कि सामने से अंदर से बंद ना हो, सीधा खत्म ही हो जानी चाहिए ऐसी चीजें। चलिए, भाई साहब का कहना है कि सीधा खत्म ही हो जानी चाहिए। भैया क्या कह रहे थे आप? हेलो मैम, देखिए योगी बाबा की सरकार में ये है, जो गुंडे लोग थे वो उनको जो है इस समय हटा रहे हैं। और हम योगी बाबा के दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे। मरते दम तक, मरते दम तक हम योगी बाबा के दीवाने रहेंगे। योगी बाबा के दीवाने रहेंगे। जी। योगी बाबा कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहले जो रामलला थे, आप सबने पढ़ा भी होगा कि टेंट में रहा करते थे और उसके बाद अब मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है। किसी सरकार ने नहीं सोचा है ना। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मौलाना है जो कह रहे हैं हम इसको बाबरी मस्जिद मानते हैं। किसी मौलाना औकात नहीं है कि राम मंदिर गिरवा के दिखा दे। उसका एक सीढ़ी भी नहीं छू सकेगा जिस पे हम लोग चढ़ते हैं, उसको भी छू लेगा तो इतना मारेंगे कि वो क्या? इतना मारेंगे कि पूरा हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में भाग जाएगा। कोई भी मुस्लिम में जगह नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, मौलानाओं का क्या करना चाहिए? ऐसे मौलाना जो बयान दे रहे कि हम आज भी बाबरी ढांचा मानते, क्या करना चाहिए? ऐसे मौलाना को हिंदुस्तान से हटाकर पाकिस्तान में भेज दिया जाए। पाकिस्तान में भेज दिया जी जाए। जी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कयामत आने तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। समर्थन करते हैं आप लोग? जी, हम समर्थन में हैं। समर्थन है, भैया फुल समर्थन है। हम लोग समर्थन में हैं। जी, बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। और मुर्शिदाबाद में जो बन रही है उसका क्या होगा? वो भी नहीं बनेगी। काम चल रहा है, देखो फिर क्या हो रहा है। आगे जो होगा देखा जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद कह रही है कि हम उसकी भी एक एक ईंट उखाड़ के आएंगे। तो बिल्कुल उखाड़ देंगे हम लोग भी, उसके समर्थन में है।
उसके समर्थन में हम लोग हैं। चलिए, ये भाई लोग तो समर्थन में, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। तो देख रहे हैं आप कि जिस तरह से आज हमने अयोध्या में, जी हाँ, रामलला की नगरी में आकर के जब जनता से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस तरह से रामलला की मंदिर बन गई है, रामलला अपने राजमहल में है, लेकिन उसी तरह एक तरफ देखा जा रहा है कि जर्जिस अंसारी जैसे कई ऐसे मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि हम रामलला का मंदिर नहीं मानते, हम आज भी उसे बाबरी का ढांचा मानते हैं। लेकिन जनता का कहना है कि बाबरी का ढांचा जो मान रहे हैं वो उनका वहम है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार में जिस तरह से कहा गया कि कयामत आने तक बाबरी का ढांचा नहीं बनेगा, जनता भी समर्थन कर रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में होते हुए तो कभी बाबरी का ढांचा नहीं बनेगा। और जनता चाहती है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को उतारा जाए, यानी कि जनता योगी सरकार के समर्थन में है। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बाबरी मस्जिद कहीं भी नहीं बनेगी और जनता बाबरी मस्जिद की एक एक नींव के एक एक ईंटे को उखाड़ कर फेंकने का समर्थन करती है और कहती है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक आक्रांता के नाम की, एक बाबर के नाम की मस्जिद क्या भारत में होनी चाहिए? इस बात की जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, अयोध्या।